शिव परिवार श्रृंखला के भाग 1 में जाने भगवान शिव के परिवार के सदस्यों के अद्भुत रहस्यों के बारे में। आइए जाने इनके बारे में। आज हम आपको बताते हैं शिव परिवार श्रृंखला में शिव जी के उस अद्भुत स्वरूप के बारे में जो ब्रह्मांड की हर गति के मूल में है। वे आदि हैं, अनंत हैं, अविनाशी हैं। वे जटाओं में पवित्र गंगा को बांधने वाले, कंठ में हलाहल विष को धारण करने वाले नीलकंठ हैं। तांडव करते समय जिनके पैरों की थाप से ब्रह्मांड थर्राता है। ध्यानस्थ मुद्रा में बैठे शिव योगियों के आदियोगी हैं। वे भस्म को शरीर पर सजाकर वैराग्य के प्रतीक बनते हैं। रुद्र रूप में वे संहार करते हैं तो भोलेनाथ बनकर भक्तों पर कृपा भी करते हैं। वे अघोर हैं, फिर भी सौम्य हैं। वे भूतों के स्वामी हैं, फिर भी गृहस्थ आश्रम में पार्वती जी और पुत्रों के साथ रहते हैं। उनका हर रूप रहस्य और रोमांच से भरा है। उनके त्रिनेत्र से अग्नि निकलती है और वह संसार की असत्यता को जला देती है। वे समय से परे हैं, मृत्यु पर विजय पाने वाले हैं। वे हैं विराट तांडव के अधिपति भगवान शिव। आज हम आपको बताते हैं शिव परिवार श्रृंखला में शिव जी के परम भक्त और वाहन नंदी के बारे में, जो केवल एक बैल नहीं बल्कि भक्ति, सेवा और समर्पण की जीवंत मूर्ति है। नंदी का जन्म ऋषि शिलाद की तपस्या से हुआ। बचपन से ही उनमें दिव्यता और तेज समाया था। उन्होंने शिव की कठिन तपस्या कर उनसे अमरत्व और शिव भक्ति का वर पाया। नंदी शिव जी के सबसे प्रिय गण हैं। कैलाश पर्वत के मुख्य द्वार पर वे हमेशा ध्यानमग्न रहते हैं। शिव जी तक जाने से पहले हर भक्त को नंदी के कान में अपनी प्रार्थना कहनी होती है, क्योंकि वे साक्षात संदेशवाहक हैं। उनका धैर्य, उनकी स्थिरता और उनकी अटूट भक्ति उन्हें शिव का अभिन्न अंग बनाती है। नंदी की आंखों में केवल शिव ही बसे हैं। वे तांडव के समय भी स्थिर रहते हैं और ध्यान के समय भी सजग। नंदी सिर्फ वाहन नहीं बल्कि शिव तत्व के रक्षक, मार्गदर्शक और शिव भक्ति के साक्षात प्रतीक हैं। वे हैं शिव के द्वारपाल नंदी। आज हम आपको बताते हैं शिव परिवार श्रृंखला में शिव जी के गले में विराजमान रहस्यमयी नागराज वासुकी के बारे में, जो केवल एक नाग नहीं बल्कि शक्तियों के वाहक, समय के प्रहरी और शिव भक्ति के जीवंत प्रतीक हैं। वासुकी नागों के राजा हैं और समुद्र मंथन के समय जब देवताओं और असुरों ने मंदराचल पर्वत को मथा था, तब वासुकी ने रस्सी बनकर स्वयं को समर्पित किया। विष निकलते ही पूरा ब्रह्मांड संकट में था। तब शिव ने उस विष को अपने कंठ में धारण किया और वासुकी साक्षी बने उस महादान के। तभी से वे शिव जी के कंठ का श्रृंगार बन गए। उनका फन फुफकारता है, पर शिव की कृपा से वे शांत हैं। वे भय नहीं बल्कि सुरक्षा का प्रतीक हैं। वासुकी हमेशा शिव के चारों ओर लिपटे रहते हैं, जैसे शिव से एकाकार हो गए हों। उनके फन की हर लहर शिव की ऊर्जा को साधती है। वे हैं शिव के कंठ की वासुकी, जो चेतना, नियंत्रण और शिव शक्ति के प्रतीक हैं। आज हम आपको बताते हैं शिव परिवार श्रृंखला में शिव जी के मस्तक पर सुशोभित चंद्रदेव के रहस्यमयी और अद्भुत स्वरूप के बारे में, जो अमृत के समान शीतलता, सौम्यता और शांति का प्रतीक है। चंद्रदेव दक्ष प्रजापति के जामाता थे और उनके तेज से तीनों लोग आलोकित होते थे। लेकिन जब उन्होंने अपनी पत्नी तारा से छल किया तो उन्हें श्राप मिला और उनका तेज मंद पड़ गया। उनके पतन को रोकने के लिए वे शिव जी की शरण में गए। शिव ने उन्हें क्षमा किया और अपने जटाजूट पर स्थान दिया। तभी से वे शिव के मस्तक पर अर्धचंद्र बनकर विराजमान हैं। उनका स्थान केवल अलंकार नहीं बल्कि शिव की करुणा, क्षमा और सौंदर्य का प्रतीक है। चंद्रमा शिव के तांडव में संतुलन लाते हैं। वे समय, तिथि और कालचक्र को नियंत्रित करते हैं। शिव उन्हें अपने शीश पर धारण कर समस्त लोगों को यह संदेश देते हैं कि जो पश्चाताप करता है उसे शरण मिलती है। वे हैं शिव शेखर चंद्रदेव, शीतलता में भी शक्ति का अद्वितीय रूप। आज हम आपको बताते हैं शिव परिवार श्रृंखला में शिव जी की जटाओं में विराजमान दिव्य और जीवनदायिनी माँ गंगा के अद्भुत अवतरण की कथा, जो स्वर्ग से पृथ्वी पर अवतरित होकर केवल एक नदी नहीं बल्कि मोक्ष का मार्ग, पवित्रता की प्रतीक और शिव की कृपा का प्रत्यक्ष प्रमाण है। राजा भगीरथ ने अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए हजारों वर्षों तक तप किया। तब ब्रह्मा जी ने गंगा को पृथ्वी पर भेजने का निर्णय लिया, लेकिन गंगा का वेग इतना प्रचंड था कि वह पृथ्वी को भस्म कर सकती थी। तब शिव जी ने करुणा से अपनी जटाओं में उसे समेट लिया। उनके केशों में उलझकर गंगा ने अपना वेग खोया और एक शांत, कल्याणकारी धारा बनकर बह निकली। शिव की जटाओं से बहती गंगा केवल जल नहीं बल्कि अमृत है। हर बूंद में शिव की ऊर्जा है। वह शुद्ध करती है, जीवन देती है और मोक्ष प्रदान करती है। वे हैं जटाजूट की जीवन धारा, माँ गंगा,
जो शिव की कृपा से धरा पर अमर हो गई। आज हम आपको बताते हैं शिव परिवार श्रृंखला में माता पार्वती के उस दिव्य और रहस्यमयी स्वरूप के बारे में, जो केवल शिव की अर्धांगिनी नहीं बल्कि साक्षात आदिशक्ति हैं। वे पर्वतराज हिमालय की पुत्री हैं और उनकी तपस्या, भक्ति और प्रेम की शक्ति इतनी अद्वितीय थी कि स्वयं महादेव को गृहस्थ जीवन अपनाना पड़ा। पार्वती जी ने कठिन तप कर शिव को पति रूप में प्राप्त किया। वे ही दुर्गा हैं, वे ही काली हैं, वे ही अन्नपूर्णा हैं। जब सृष्टि में अंधकार फैलता है तो वही शक्ति रौद्र रूप धारण कर राक्षसों का संहार करती है, और जब शिव ध्यानस्थ होते हैं तो वही शक्ति माता बनकर सृष्टि को पालती है। उनके बिना शिव अधूरे हैं। वे ही प्रेम हैं, शक्ति हैं, करुणा है और क्रोध भी। माता पार्वती शिव परिवार का हृदय है, गणेश और कार्तिकेय की माता है। वे भक्ति में शक्ति का समावेश है। वे हैं शक्ति स्वरूपा पार्वती, जो ब्रह्मांड को संजीवनी देने वाली महाशक्ति हैं। आज हम आपको बताते हैं शिव परिवार श्रृंखला में मां पार्वती के अद्भुत वाहन बाघ की कथा, जो न केवल शक्ति का प्रतीक है बल्कि तपस्या, धैर्य और समर्पण का जीवंत उदाहरण भी है। कहते हैं जब मां पार्वती कठोर तप में लीन थी तो एक बाघ उन्हें शिकार समझकर उनके पास आकर बैठ गया। उसने सोचा जैसे ही तपस्या समाप्त होगी वह मां को शिकार बना लेगा। लेकिन समय बीतता गया, वर्षों निकल गए, मां की तपस्या अनवरत चलती रही, बाघ वहीं बैठा रहा। इस प्रतीक्षा ने उसकी वृत्ति को बदल दिया। उसका हिंस्र स्वभाव शांत होने लगा। अंततः भगवान शिव ने प्रसन्न होकर माता को गौरी होने का वरदान दिया। मां गंगा में स्नान कर महागौरी बन गईं, और जब लौटकर आईं तो उन्होंने देखा कि वही बाघ आज भी तपस्थली पर बैठा है। मां उसकी निष्ठा और प्रतीक्षा से प्रसन्न हुई और उसे अपना वाहन बना लिया। तभी से मां पार्वती को बाघ पर सवार शेरावाली माता कहा जाने लगा। यह बाघ केवल एक वाहन नहीं बल्कि शक्ति और समर्पण से परिवर्तित चेतना का प्रतीक है, जो दिखाता है कि मां की कृपा से हर हिंसा भी भक्ति में बदल सकती है। यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। भगवान हनुमान जी की इस अद्भुत महिमा और भक्तिभाव को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।